सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा। ये मैं बिहार के नौजवानों की तरफ से सरकार से कह रहा हूं, जिन्होंने रात में लाठियां बरसाई, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और अगली जो 2 लाइनें हैं ना, यहां पंडाल में मौजूद एक एक हाथ हवा में उठना चाहिए, जाना चाहिए पटना तक आपकी तालियों का शोर, कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा, कि झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। एक बुनियादी अंतर समझिए सत्ता पे बैठे हुए लोगों का और हम विपक्ष में बैठे हुए लोगों का। आप नीतीश जी की, भाजपा की कोई भी रैली उठा के देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी का मुंह इधर होगा, नीतीश जी का उधर होगा, अशोक जी का उधर होगा, कहीं से कोई गणित मिलता ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि आप महागठबंधन के नेता जब भी मंच पे बैठे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे। हम और अखिलेश भाई बैठे थे तो सुकून से बातचीत कर रहे हैं, बिहार की राजनीति पे हंस रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई तनाव नहीं है। उधर इतना तनाव है कि कब किसका मुलेठा खुल जाएगा, कब किसका गमछा उतर जाएगा, कब किसकी सरकार चली जाएगी, पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं। एक दिया हम जला के निकले हैं, कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और जाते जाते अंतिम में ये पंक्तियां सुना के जाता हूं, नहीं सुना के जाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो सिर्फ भाषण सुना के चला गया। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? देखिए, हम कवियों शायरों को थोड़ी सी लिबर्टी होती है, हम सलीके से अपनी बात कह लेते हैं। आजकल उससे भी खतरा है। पोएट्री, आर्ट, लिटरेचर, कैसे सारी आवाजों को दबाया जा सकता है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इसलिए बोलना जरूरी है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है,
इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहे ना नरकटियागंज वालों कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अंत में बस आपसे इतना कहता हूं चंपारण के साथियों, मैंने आज इस इलाके को जितना जाना समझा और सबसे बात की, अध्यक्ष जी से भी मेरी बात हो रही थी, तो इस इलाके का जो किसान है, इस इलाके का जो युवा है, इस इलाके की बेटियां शिक्षा के लिए जितना उन्हें संकट उठाना पड़ता है, कोई कायदे का विद्यालय नहीं है, कोई कायदे के स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। इस इलाके को विशेष रूप से सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। और मैं आपसे वादा करता हूं, संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुई है। आने वाले दिनों में जब यहां पे सरकार बनेगी तो चंपारण और उसके आसपास के इलाके के लिए हमें अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ेगा। तो लड़ करके इस इलाके के लिए कुछ ना कुछ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करवाएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। और बड़ी आशा और बड़ी उम्मीद के साथ ये कह के जा रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। बिहार वालों, आपके नाम ये पंक्तियां हैं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। बिहार की ही बैसाखी है जो दिल्ली चल रही है, टिकी हुई है, खड़ी है। इसलिए ये पंक्तियां पढ़ के जा रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस बार इस सरकार को बदलेगा ये बिहार। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्यार से, मोहब्बत से इस कार्यक्रम में शिरकत की है। संविधान जिंदाबाद रहेगा, लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा। फिर आपके बीच में आएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। आज जाना है, लंबा सफर है, फ्लाइट है, इसलिए माफी चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन दे दो। यहाँ आए तमाम जनता जनार्दन को